बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 18। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो भी हम स्टडी करने जा रहे हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में एनुअल एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। पार्थिनो का मतलब है विदाउट फर्टिलाइजेशन और कार्पी का मतलब है फ्रूट। तो हम इसको नाम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन, यानी पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर फ्रूट की प्रोडक्शन जो है वो प्रोसीड होती है बगैर फर्टिलाइजेशन के। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती तो सीड की फॉर्मेशन भी नहीं होती। इस अमल को हम नाम देते हैं पार्थिनोकार्पी का। इन सम केसेस fruit development proceed without fertilization and thus no seed formation takes place। एग्जाम्पल है जी, बनाना के अंदर ऐसा होता है, पाइनएप्पल के अंदर ऐसा होता है, नाशपाती और अनानास और सम वेराइटीज ऑफ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स जो है इनके अंदर भी ये अमल होता है और इसको हम नाम देते हैं पार्थिनोकार्पी का। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कॉजेज क्या है जी, पार्थिनोकार्पी क्यों होती है? इसके एक ही कॉज है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ऑक्सिन इन द ओवरी। ऑक्सिन हार्मोन हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ चुके। जब ऑक्सिन हार्मोन की कंसंट्रेशन ओवरी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये फ्रूट की डेवलपमेंट को, यानी जो ओवरी की वाल होती हैं उनको राइप करना शुरू कर देता है बगैर फर्टिलाइजेशन के या बगैर पोलन ग्रेन्स के आने के। तो ये हैं जी इसके कॉजेज। ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियली भी हम पार्थिनोकार्पी करवा सकते हैं। और पार्थिनोकार्पी आर्टिफिशियली कैसे करवाई जा सकती है? बाय यूजिंग सिंथेटिक ऑक्सिन। हम सिंथेटिक ऑक्सिन जो कि हम पढ़ चुके, IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, इसके अलावा 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये हमने पढ़े थे, इंडोल एसिटिक एसिड हमने पढ़ा था। ये सारे के सारे सिंथेटिक ऑक्सिन हैं। इन ऑक्सिन को हम इस्तेमाल करके टमाटर के अंदर और पिपर्स, मिर्चें जो हैं इनके अंदर हम पार्थिनोकार्पी करवा सकते हैं और ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी हो सकती है। तो ये था जी पार्थिनोकार्पी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और MCQ भी इसमें से आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी सीड डोरमेंसी। सीड कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को और डोरमेंसी का मतलब है इनएक्टिव कंडीशन। तो इसका मतलब है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है ये इनएक्टिव कंडीशन को बर्दाश्त करता है और ये वाली कंडीशन सीड की कहलाती है सीड डोरमेंसी। क्यों ऐसा करता है? जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल होता है, यानी ग्रोथ पीरियड नहीं होता, तो सीड ग्रो नहीं करता, अपने आप को डोरमेंट कंडीशन में ले जाता है। जैसे कंडीशन फेवरेबल होती हैं सीड दोबारा ग्रो करना शुरू कर देता है। और वो अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी है? नंबर फर्स्ट है वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी, और लो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का कम होना। ये दोनों ऐसी कंडीशन है जिसमें सीड जो है वो ग्रो नहीं करता। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले, इट इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ रेस्ट विच enables एन एम्ब्रियो टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी एम्ब्रियो जो है सीड के अंदर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि सीड में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और दूसरा एंडोस्पर्म टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियो जो है वही ग्रो करता है और नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है। तो एम्ब्रियो जो है वो अपने आप को इस काबिल बना लेता है कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन को सर्वाइव करता रहता है और इस कंडीशन को हम सीड डोरमेंसी का नाम देते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है सीड डोरमेंसी की कि ड्यूरिंग डोरमेंट कंडीशन सीड जो है वो अपनी ग्रोथ जो है उसको क्या कर लेता है, लिमिट कर लेता है और ये एक बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। देखिए, जब सीड ग्रो नहीं करेगा तो यानी अनफेवरेबल कंडीशन है, और अगर सीड ग्रो करना शुरू कर दे तो इससे तो सीड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, स्पॉयल हो जाएगा और नया प्लांट प्रोड्यूस नहीं होगा। इस वजह से सीड अनफेवरेबल कंडीशन में, डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है, ग्रो नहीं करता, यानी अपने आप को बचाए रखता है हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से। जैसे इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है तो सीड ग्रो करना शुरू कर देता है। इसके अलावा बाज़ टाइम ऐसे होता है, सर्दियों में अक्सर जो है वो गर्मी ज़्यादा हो जाती है, धूप दोपहर को ज़्यादा होती है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो सीड जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला पीरियड जो है ये पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा
नुकसानदेह है। इसमें पौधे जो हैं वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे सीड, और सीड जो है जैसे ही गर्म स्पेल के बाद फिर दोबारा ठंड आएगी, क्योंकि विंटर सीजन है, तो इसकी वजह से सीड जो है वो क्या हो जाएगा, स्पॉयल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नया पौधा जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं इन रिस्पॉन्स टू कंडीशन सच एज वार्म स्पेल इन विंटर, विंटर सीजन में अगर गर्मी दी जाए, जर्मिनेशन या रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल ग्रोथ बाय अ डोरमेंट एम्ब्रियो रिक्वायर सर्टेन वेरी प्रिसाइज कम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल क्लूज, यानी कि जो सीड है उसको ग्रो करने के लिए ख़ास इशारे चाहिए जो कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, टू अवॉइड एनी एक्सीडेंटल स्टिमुलस विच में प्रूव फैटल लेटर ऑन। अगर ये सर्दियों में ग्रो करना शुरू कर देता है तो ये एक एक्सीडेंटल स्टिमुलस था, हादसाती तौर पर स्टिमुलस था, जिसकी वजह से सीड जो है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, दोबारा ये ग्रो नहीं कर पाएगा। बस इसके एक्सप्लेनेशन में सिर्फ आप यही याद करेंगे कि सीड जो है वो अपने आप को डॉर्मेंट कंडीशन में रखता है, और अगर सर्दियों में वार्म स्पेल आए तो ग्रो करेगा, फिर टेम्परेचर लो हो जाएगा तो सीड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन सीड डॉर्मेंसी की डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है जी फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट सेट और फ्रूट राइपनिंग, यानी फ्रूट सेट कैसे होता है, फिर फ्रूट की राइपनिंग कैसे होती है, इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन फ्रूट सेट की। फ्रूट सेट की डेफिनेशन आप अपनी बुक उठा लें और उसके अंदर जो पहला पैराग्राफ है फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग में, उसमें ये लाइन लिखी हुई है, यानी ऑक्सिन इज नेसेसरी फॉर फ्रूट सेट। यहाँ से आप डेफिनेशन लिखेंगे, द रिटेंशन ऑफ ओवरी विच बिकम्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवरी जो है वो रिटेंशन यानी पकना शुरू हो जाती है, तब हम इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं, फ्रूट सेट का नाम देते हैं। यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जो ओवरी के अंदर एग प्रेजेंट था उसकी अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है पोलन ग्रेन्स के ज़रिए या मेल स्पर्म के ज़रिए, तब फ्रूट जो है इसको हम नाम देते हैं कि फ्रूट सेट हो गया है। और इसके लिए ज़रूरी जो है वो क्या चीज़ होती है, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो है ये फ्रूट सेट के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर ऑक्सिन प्रेजेंट नहीं होगा तो फ्लावर सारे के सारे क्या कर जाएंगे, गिर जाएंगे। एब्सिशन का मतलब आप लोगों को पता है, गिर जाना, फॉल आउट हो जाना, नॉर्मली अकर लीडिंग टू लो फ्रूट यील्ड्स। जब फ्लावर ही नहीं रहे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फ्रूट यील्ड भी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा कम होगी, यानी कि लो फ्रूट यील्ड होगी। ये डेफिनेशन है जी फ्रूट सेट की। अब जो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है वो हम बताते हैं इज नॉट ओनली एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर सेफ ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स एंड इंश्योरेंस फॉर फर्टिलाइजेशन, बट आल्सो रिच सोर्स ऑफ ऑक्सिन एज वेल एज कॉमनली स्टिमुलेटिंग द टिश्यू ऑफ स्टाइल। ये स्टाइल और ओवरी जो है ये टिश्यू है कार्पल यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन के, और ये इनको स्टिमुलेट करता है जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन, यानी वो जो पोलन ग्रेन आ रहा है एग के साथ फ्यूज करने के लिए, वो खुद एक बहुत बड़ा जरिया है, सोर्स है किस चीज़ का, ऑक्सिन का। खुद तो ये जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन ऑक्सिन को प्रोड्यूस करता ही करता है, लेकिन साथ साथ ये कार्पल यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन को भी स्टिमुलेट करता है, ओवरी और स्टाइल को, ये भी किसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, ऑक्सिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो बेटा ये डेफिनेशन है फ्रूट सेट की। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है फ्रूट राइपनिंग की। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी एंड द राइप सीड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ऑक्सिन, यानी ओवरी भी और जो सीड जिसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है या सीड जो राइप होना शुरू हो गया है, ये ऑक्सिन प्रोड्यूस करते रहते हैं विच स्टिमुलेट फ्रूट डेवलपमेंट, और इसी को हम नाम देते हैं फ्रूट राइपनिंग का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन से लेकर फ्रूट डेवलपमेंट तक डेफिनेशन है फ्रूट राइपनिंग की। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट सेट की आप डेफिनेशन लिखेंगे रिटेंशन ऑफ ओवरी से फ्रूट यील्ड्स तक, और फ्रूट राइपनिंग की आप डेफिनेशन लिखेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन से फ्रूट डेवलपमेंट तक। इसके अलावा ये एमसीक्यू है और आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी ये एमसीक्यू दिया गया है कि डेवलपिंग सीड आर नॉट ओनली अ रिच सोर्स ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स बट आल्सो ऑफ साइटोकाइनिन्स। ये एमसीक्यू आपकी बुक में एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और ये एनुअल एग्जाम में भी आ चुका है, बहुत ही अहम एमसीक्यू है कि डेवलपिंग सीड कौन कौन से हार्मोन का सोर्स होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन।
These growth substances are mainly associated with the development of embryo and accumulation of food reserve in the सीड, यानी ये सारे के सारे हार्मोन जो हैं ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाते हैं और सीड के अंदर फूड रिजर्व करवाते हैं और सम टाइम फूड जो है उसको स्टोर किया जाता है पेरिकार्प, जिसको हम नाम देते हैं फ्रूट वाल का। फ्रूट वाल इज कॉल्ड पेरिकार्प। ये डेफिनेशन आ सकती है बेटा, डिफाइन पेरिकार्प, द वाल्स ऑफ फ्रूट आर कॉल्ड पेरिकार्प। और पेरिकार्प के अंदर भी समटाइम फूड जो है वो स्टोर की जाती है ताकि जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, उसको ये खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सके। लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन है जी क्लाइमेक्टेरिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी एनुअल एग्जाम में आ चुका है। बाज़ औकात क्या किया जाता है कि फ्रूट राइपनिंग करवाई जाती है आर्टिफिशियली। कैसे करवाई जाती है? बाय यूजिंग अ केमिकल कंपाउंड, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इथेन का नाम देते हैं। असल में ये इथेन नहीं है, इथीन है। यहाँ पे आप इसको ठीक कर लेंगे, आपके बुक के अंदर मिस्टेक है। लास्ट टाइम हमने हार्मोन्स भी पढ़े थे और इथीन हमने पढ़ा था। इथीन हार्मोन जो है और उसके अंदर हमने एथिफोन भी पढ़ा था, जिसको हम पोटास का नाम देते हैं। ये एथिफोन और इथीन जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं फॉर फ्रूट राइपनिंग। अक्सर आपने देखा होगा आमों की पेटी के अंदर या केलों की पेटी के अंदर पोटास जो है वो पड़ी होती है, सॉलिड सब्सटेंसेस पड़ी होती हैं जो कि फ़्रूट की राइपनिंग करवाती हैं। और फ्रूट की राइपनिंग जो है इसको बाज़ औक़ात हेल्प ली जाती है इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस से, और जिसकी वजह से फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है बहुत ज़्यादा, यानी जल्दी से फ्रूट जो है वो राइप करते हैं। इस अमल को हम नाम देते हैं क्लाइमेक्टेरिक का। तो डेफिनेशन है, फ्रूट राइपनिंग इज ऑफन अकोम्पनीड बाय अ बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी मीन इन द प्रोसेस ऑफ फ्रूट राइपनिंग बिकम फास्ट, क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्लाइमेक्टेरिक का नाम देते हैं। दिस इज़ एसोसिएटेड विद इथीन प्रोडक्शन। ये किसकी वजह से होती है? कि पौधों के अंदर इथीन की प्रोडक्शन होती है विच हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, जो कि फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करती है। तो ये है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्लाइमेक्टेरिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ भी है। तो आज हमने कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं? पहला हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है क्लाइमेक्टेरिक, एक हो गया। दूसरा डिफाइन पेरिकार्प, तीसरा फ्रूट राइपनिंग, 3, चौथा फ्रूट सेट, 4 हो गया। सीड डोरमेंसी 5 और पार्थिनोकार्पी जो है ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी और बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर था आज वाला शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के लिहाज से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल जो है उसको स्टार्ट करेंगे और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वो हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर के डिलीवर होने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।